विशेषता है। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का नाम है कृष्ण। नाम भी टेढ़ा है और ठाकुर जी भी टेढ़े हैं। और ठाकुर जी मुकुट भी टेढ़ा पहनते हैं, बंसी भी टेढ़ी पकड़ते हैं। इसीलिए ठाकुर जी का एक और नाम है बाके बिहारी। बाके का अर्थ क्या है? बाके का अर्थ है टेढ़ा। बिहारी जी टेढ़े हैं, इसलिए क्या कहा जाता है उन्हें? बाके बिहारी। और ठाकुर जी के जितने भी भक्त हुए हैं वो भी ठाकुर जी की तरह ही हैं, चंचल और टेढ़े। राम जी के भक्त देखेंगे तो राम जी के भक्त राम जी की तरह मिलेंगे, थोड़े से सरल और थोड़े से जो अपना हर कार्य अच्छे से करते हों। और वहीं पर आप पहुंच जाएं ब्रज, वृंदावन, मथुरा, हर एक व्यक्ति में आपको वो चंचलता देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रज है ही ऐसा, उधर का हर व्यक्ति चंचल है, हर व्यक्ति बड़ा नटखट है। क्यों? ठाकुर जी की लीला ही ऐसी है। हर व्यक्ति, जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं वो हमेशा चंचल ही होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं चंचल हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी का नाम रखा जाता है कृष्ण। अब यहाँ पर ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं करी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की प्रथम लीला थी माखन चोरी, परंतु शास्त्रों के अनुसार ठाकुर जी ने माखन चोरी से पहले भी एक लीला करी है। एक बार जब ठाकुर जी छोटे थे, बाल लीलाएं हैं सारी। एक बार ठाकुर जी छोटे थे, मैया के साथ आंगन में बैठे हुए थे। आंगन में बैठे हैं और मैया से वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी की नजर पड़ती है चंद्र पर। अब जैसे ही नजर पड़ी, ठाकुर जी कहते हैं कि मैया वो क्या है? मैया कहती हैं वो। अब मैया जो होती हैं, ज्यादातर बच्चों का चांद के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है। कौन सा रिश्ता? मामा का वो क्यों होता है वो हम भी नहीं जानते, चांद का मामा से रिश्ता बना दिया है। मैया कहती हैं वो चंद्रमा है। ठाकुर जी ने कहा चंद्रमा? मुझे भी चाहिए चंद्रमा। मैया कहती हैं इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जावे चंद्रमा। चंद्रमा क्या कोई खाने की चीज है जो चंद्रमा ला कर दे दूं? ठाकुर जी तो कहते हैं कि मुझे चाहिए चंद्रमा। अब ठाकुर जी यहाँ पर जिद पकड़ लेते हैं। देखिए, जो बच्चों की जिद होती है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी जिद पकड़ लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो बच्चे ही जाने। अब यहाँ पर भी ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो ठाकुर जी ने भी जिद पकड़ ली। अब बताइए कितनों को पता है कि अब कौन सा भजन होने वाला है? भजन हो या कथा हो, हम तो शांति से बैठे रहेंगे, ना ताली बजानी ना नृत्य करना। 2 दिन की कथा रह गई है। ऐसे ताली नहीं, जब भजन होते हैं तब ताली बजनी चाहिए। ये तो रोज देखने को मिलती है। मैं आप लोगों से, आप लोग कथा तो ध्यान से सुनते हैं, बहुत प्यार से कथा सुनते हैं, आनंद भी खूब लेते हैं, परंतु आप लोगों की एक आदत अच्छी नहीं है, आप लोग समय पर नहीं आते। कथा का मैंने क्या समय बताया था? जोर से बोलिए। 2 बजे। आए कितनी बजे आप सब? वो 4 बजे, वो 3 बजे। आप तो अध्यक्ष हैं, आप तो समय पर आ जाइए। देखिए, समय पर आएंगे तभी समय पर कथा प्रारंभ होगी, समय पर प्रारंभ होगी तो समय पर खत्म होगी। आरती के समय तक आधे से ज्यादा चले जाते हैं, उनको प्रसाद की पड़ी होती है, आधे बच जाते हैं। जिनको लगता है कि हाँ, यदि पूरी कथा का हमें फल लेना है तो आरती होने के बाद ही जाए। समय पर आया करिए और समय पर जाया करिए। इसलिए आज मैं आप सभी को, जितने भी आए हैं, 2 दिन की कथा बची है, तो 2 दिन की कथा का जो समय है वो है 1 बजे से। अब 2 दिन तक आपको मैनेज करना है कि 1 बजे तक आपको कैसे कथा में आना है, और कथा में आने के बाद आपको कथा श्रवण करनी है 1 बजे से हरी इच्छा तक। अंत में बताने के लिए होते हैं, परंतु बचते बहुत कम लोग हैं, इसीलिए अभी बता दिया है। 1 बजे से कथा प्रारंभ
हो जाएगी। आप सभी को समय पर आना होगा। ये नहीं 1 बजे से हो तो पहुंच जाएंगे 3 बजे तक, 2 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी, आपकी कथा रह जाएगी। इसीलिए सभी लोग कितनी बजे आएंगे? 1 बजे। कौन कौन आएगा? वेरी गुड, सभी को आना है समय पर। अब यहाँ पर ठाकुर जी जिद कर रहे हैं मैया से, हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे। हो हट पकड़े, हो हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे। मैया समझाती हैं ठाकुर जी को कि मैं तुम्हें चांद कैसे ला कर दूं, चांद तो बहुत दूर है। मैया कहती हैं, मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। ओ मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। ओ मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय कैसे ये लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय कैसी ये लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय कैसे ये लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय कैसी ये लाल भई है अखियां रोते रोते। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हो चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे। हो हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे। मैया कहती हैं चांद कैसे लाऊं, बहुत दूर है। मैया कहती हैं, चंदा मामा दूर बसे मैं कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा मामा दूर बसे मैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे मैं कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा मामा दूर बसे मैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। ओ फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। ओ फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे।
लेकर आती हैं और उसमें पानी भरकर ठाकुर जी को चंद्रमा की परछाई दिखाकर बहलाना चाहती है। मैयाओं की आदत होती है बच्चे को कैसे बहलाना है, तो यहाँ पर मैया ठाकुर जी को बहला रही है। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, ओ इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, हाँ इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई, ओ पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई, पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई, ओ पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोह चंदाला रे, हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहि चंदाला रे, हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहि चंदाला रे। अब बताइए यदि आप किसी बच्चे की जिद पूरी कर दे तो बच्चा क्या करता है? ताली बजाने लगता है। आप लोगों से बजती नहीं है, छोटे बच्चे तब भी बजा लेते हैं। अब यहाँ पर ठाकुर जी खुश हो गए। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली, ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के बजे लगा बजताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली, ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के बजे लगा बजताली, मैया के बहकावे में आ फंसे हैं मायाधारी, बहकावे में आकर मुझे मायाधारी, मैया के बहकावे में आ फंसे हैं मायाधारी, ओ मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। पकड़े नंद लाला मैया री मोहि चंदाला रे, हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहि चंदाला रे, हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहि चंदाला रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय हो बोल व्यास भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ठाकुर जी की पहली लीला थी ये चंद्र खिलौने की लीला, उसके बाद ठाकुर जी की सबसे प्रसिद्ध लीला, ठाकुर जी की सबसे प्रसिद्ध लीला कौन सी है? माखन चोरी लीला। अब यहाँ पर ठाकुर जी सोचते हैं कि यदि मैं माखन चोरी की लीला करूंगा तो उसका आनंद सभी गोपियों को आएगा, परंतु मेरी मैया कभी भी इस लीला का आनंद उठा ही नहीं पाएंगी। उनको तो हमेशा उल्हाने सुनने को मिलेंगे कि तेरे कन्हैया ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ऐसा क्या करूं जिससे मैया को भी इस लीला का आनंद आए? तब ठाकुर जी सोचते हैं क्यों ना पहली चोरी घर में ही की जाए। घर में पक्को होए कि बाहर जाओ? ना तो हाँ ना ना। ठाकुर जी सोचते हैं कि पहली चोरी घर में ही करता हूं। दोपहर का वक्त था, जैसा कि सभी को पता है। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी इच्छा पूरी करण आप भय ब्रज खोरी। और प्रथम करी हरि माखन चोरी। यहाँ पर ठाकुर जी जाते हैं। दोपहर का वक्त था। उस समय दोपहर के वक्त सभी लोग सोते थे। दोपहर का वक्त है, सभी सो रहे हैं। ठाकुर जी कक्ष में जाते हैं। अच्छा, पहले का जो समय था सभी का कारोबार होता था दूध दही का, तो यहाँ पर नंद बाबा का बहुत बड़ा कारोबार है, दूध दही माखन। तो उन्होंने एक अलग से कमरा बनवाया हुआ था, जिस कमरे में जितनी भी दूध दही माखन की मटकियां हैं वो सब रखी जाती थी। तो ठाकुर जी जाते हैं, एक मक्खन की जो हांडी थी, मटकी थी, उसे अपनी तरफ खींचते हैं। अपनी तरफ खींची और खींचने के बाद एक माखन का गोला अर्थात नवनीत निकालते हैं और भोजन करने ही वाले थे, अर्थात भोग लगाने ही वाले थे कि इतने में उनकी दृष्टि पड़ जाती है सामने पड़े हुए शीशे पर, दर्पण पर। अब बात ये भी है कि ठाकुर जी ने आज तक अपने आप को दर्पण में नहीं देखा। ठाकुर जी को पता नहीं मैं कैसा दिखता हूं। यहाँ पर ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि दर्पण पर नजर पड़ी, ठाकुर जी माखन खाने वाले थे, तो वो हाथ पीछे कर लिया। ठाकुर जी सोचते हैं अच्छा मैया बड़ी होशियार है, उसका माखन कोई ना चुरा ले, वाकई पहले थी पहरेदार तैयार रखो है। अब ठाकुर जी अपने आप से बातें कर रहे हैं। ठाकुर जी को लगा कि ये कोई पहरेदार है। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया तू मेरी मैया ते मत कहिए, देख नेक माखन मैं खा ले रहा हूं, नेक तू खा ले। इतने में ही ठाकुर जी हाथ आगे करते हैं, तू भी माखन खा ले। अब ठाकुर जी ने हाथ आगे करा तो दर्पण में जो प्रतिबिंब था उसने भी हाथ आगे करा। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा मोह लगी मैं ही एक चोर हूं, तू तो मोते बड़ा चोर निकलो। कोई बात नहीं, तू माखन खा ले, मैं माखन खा लूं। चोर 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 मौसे रे भाई। अब देखिए छोटा सा बालक अपने आप से दर्पण को देखकर बातें कर रहा हो तो कितना प्यारा लगता है। अब ये सारा दृश्य पीछे से यशोदा मैया और रोहिणी मैया देख रही थी। अब यशोदा मैया आवाज लगाती हैं कन्हैया, ओ कन्हैया। अब कन्हैया ने रखा सारा माखन, हाथ पोंछते पास से गए मैया के पास। मैया कहती है कन्हैया तू इस कमरे में क्या कर रहा था? ठाकुर जी कहते हैं मैया एक बात बताऊं? मैया कहती हैं बता। कि मैया मैंने सोची मेरी मैया इतनी मेहनत करके माखन निकाले तो उसका माखन कोई ना चुरा ले, इसके लिए मैं सिर्फ पहरेदारी करने आया था। मैया कहती हैं अच्छा कन्हैया कोई चोर मिला? ठाकुर जी कहते हैं चोर? अरे बहुत बड़ा चोर मिलो मैया, एक कारो करूटो सो छोरो तेरो माखन चुराए रो। मैया कहती हैं कारो करूटो छोरो? कि हाँ मैया। मैया कहती हैं दिखा तो सही। अब यहाँ पर ठाकुर जी मैया का हाथ पकड़कर ले जाते हैं।
हाथ पकड़ कर ले गए और दर्पण के सामने इशारा करते हैं कि देख मैया वो रो कारो करूटो सो छोरो। मैया कहती है कन्हैया ये कारो करूटो छोरो तू ही है। ठाकुर जी ने सुना, ठाकुर जी कहते मैं कैसे हो सकता हूँ। मैया फिर समझाती है। मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया। अब ठाकुर जी ने अपने आप को तो दर्पण में देखा नहीं, परंतु उन्होंने मैया को देखा हुआ है कि मैया कैसी दिखती हैं। अब मैया दर्पण के सामने खड़ी होती हैं और उन्हें बताती हैं कि कृष्ण इसे दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं होते, ये हम ही होते हैं। तब ठाकुर जी के समझ में आता है कि इसे प्रतिबिंब देखने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब मैया ने ठाकुर जी को डांटा तो नहीं, परंतु मैया इतनी प्रसन्न हुई कि मैया पूरे ब्रज में जाती हैं और हर गोपी के घर में जाकर एक ही बात बताती है कि आज मेरे कन्हैया ने ये कार्य किया है। अब आगे लीला आती है। एक दिन ठाकुर जी मैया के साथ आंगन में बैठे हुए थे। आंगन में बैठे हैं। अब वहीं पर कुछ मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं। मोर मोरनियां नृत्य कर रहे थे। ठाकुर जी को भी नाचने का बड़ा शौक है। ठाकुर जी मैया से कहते हैं कि मैया मैं भी नाचूं। मैया कहती है नाच। अब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। मैया कहती है कि कन्हैया तू तो बड़ा अच्छा नाचे, कहाँ से सीखा नाचना। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मैं सिर्फ तेरे सामने ही नाचूं और सबन ने तो नचाऊं। मैया कहती हैं अच्छा कन्हैया। अब वहीं पर नाच लिए, नृत्य कर लिया, थक गए, बैठ जाते हैं। अब ठाकुर जी मोर को तो जानते हैं, परंतु मोरनी को नहीं जानते। ठाकुर जी पूछते हैं मैया से कि मैया ये कौन है। मैया कहती हैं ये मोर है। अब दोबारा इशारा करते हैं मैया ये कौन है। मैया कहती हैं ये मोरनी है। अब ठाकुर जी ने पूछा ये मोरनी कौन होवे। छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो प्रश्न बहुत पूछते हैं। जब भी कोई छोटा बच्चा आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि जिस उम्र में वो है उसके लिए वही प्रश्न सबसे बड़े हैं। यदि आप उस समय उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो उस बालक को यही लगेगा कि इनको मेरी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी बड़ी से बड़ी बात भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसका मानना तो यही रहेगा कि ये तो मेरी बातें सुनते ही नहीं है, मेरी बातों का उत्तर देते ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा बालक आपसे प्रश्न करे तो उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि मैया ये कौन होवे। मैया कहती हैं इसे मोरनी कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मोरनी, अच्छा मोरनी कौन होती है। मैया कहती है मोरनी मोर की बहू है। कौन है। मोर की बहू अर्थात अब इतने शहर वाले तो है नहीं हम सब जो नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं तो गांव से जाते ही होंगे गांव। कभी किस किस का गांव है। सभी लोग गांव वाले हैं तो सभी लोग भाषा को समझ सकते हैं। मोरनी मोर की बहू है। बहू अर्थात पत्नी। अब ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मेरी बहू कहाँ है। मैया कहती है कन्हैया तेरी बहू। अब यहाँ पर मैया कहती है कि कन्हैया तुझसे ब्याह करेगा कौन, और वैसे भी बहू इतनी आसानी तो आ ना जावे, उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। ठाकुर जी कहते तो मैया करा दे मेरा ब्याह। मैया कहती है ऐसे कैसे ब्याह करा दूं, तूने अपने लक्षण देखे हैं, कौन छोरी तो से ब्याह करेगी। ठाकुर जी कहते हैं कि छोरी तो मोए वो चाहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे गुण व छोरी में होने चाहिए। मैया कहती है कैसी छोरी। ठाकुर जी कहते हैं कि गोरी गुनवारी होए भोरी सी बिछ
बिचारी होए गोरी गुन